हेलो क्लास। टुडे वी स्टार्ट हीट ट्रांसफर। देखा था लास्ट लेक्चर में हीट ट्रांसफर में समझाया था हीट का मीनिंग क्या होता है और ये भी बताया था कि हीट को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए कितने मेथड होते हैं। तो याद करो तीन मेथड मैंने समझाए थे। एक क्या होता है कंडक्शन, दूसरा क्या होता है देखा जाए तो कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। तीन मेथड मैंने बोले थे, याद करो तो तीन मेथड मैंने समझाए थे आपको। कौन कौन सा? कंडक्शन, कन्वेक्शन दूसरा और तीसरा क्या होता है रेडिएशन। तो आज अपन जो पढ़ने चल रहे हैं वो अबाउट टू कंडक्शन, फर्स्ट मेथड ऑफ द हीट ट्रांसफर। बात समझ आ रही है ना? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में देखा जाए तो फर्स्ट मेथड हमें पढ़ना है कौन सा? यहाँ पे कंडक्शन, अबाउट टू कंडक्शन। अब कंडक्शन का मतलब क्या होता है? तो कंडक्शन का मतलब समझना है यहाँ पे द प्रोसेस बाय विच, ध्यान देना यहाँ पे, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड of a body, hot part to cold part of a body through the transfer of energy from one particle to another particle of the body without actual movement of the particle from their equilibrium position is called conduction। पूरा ये प्रॉपर डेफिनेशन है, आप लिख भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो, लेकिन अबाउट टू कंडक्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे समझना। मान लो ये क्या होता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तरीके से बर्नर है, ठीक है, और ये क्या होता है यहाँ पे रॉड है। अब रॉड को आप हीट कर रहे हो, कोई भी इंसान क्या होता है यहाँ पे, मान लो ये पर्सन क्या होता है इस रॉड को पकड़ के हीट अप कर रहा है, ठीक है ना। अब हीट कर रहे हैं तो समझना है यहाँ पे कि हीट का ये मेथड क्या होता है, यहाँ पे ये प्रोसेस जो होगा वो कंडक्शन का होगा। और कंडक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किस तरीके से कंडक्शन होता है, तो यहाँ पे समझना है यहाँ पे द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। अब देखो यहाँ पे बर्नर किससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ध्यान देना बर्नर अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पे ए एंड से, और दूसरा क्या होता है बी एंड। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पर्सन हैंड पकड़ रखा है, बात समझ में आ रहा है ना, बी कौन सा होगा जो पर्सन ने पकड़ रखा है। तो ध्यान देना यहाँ पे कि बर्नर ये तो हॉट पार्ट होगा, ये क्या होगा यहाँ पे हॉट होगा क्योंकि यहाँ पे हीट मिल रहा है, और ये क्या होता है यहाँ पे कोल्ड पार्ट होगा। अब हीट एनर्जी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो ये क्या होता है यहाँ पे बाई क्या होगा यहाँ पे पार्टिकल, बाई क्या होता है यहाँ पे पार्टिकल। एक पार्टिकल जो यहाँ पे ये पार्टिकल एनर्जी लेगा तो ये वाइब्रेशन के कारण दूसरे पार्टिकल को कन्वे करेगा एनर्जी, दूसरा पार्टिकल जो होता है वो तीसरे पार्टिकल को कन्वे करेगा एनर्जी, तीसरा क्या होता है यहाँ पे फोर्थ को कन्वे करेगा, फोर्थ क्या होता है यहाँ पे फिफ्थ को कन्वे करेगा, फिफ्थ क्या होता है यहाँ पे सिक्स, ऐसे लास्ट तक क्या होता है कन्वे होता चला जाता है एनर्जी। अब क्या ये पार्टिकल अपना देखा जाए इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है क्या उससे हट रहा है क्या? कहने का मतलब ये पार्टिकल मूव करके यहाँ गया क्या? आंसर नो। तो यही डेफिनेशन में बोल रहा है द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट ऑफ अ बॉडी थ्रू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। कहने का मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, और विदाउट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे पार्टिकल मूवमेंट नहीं करता है लेकिन एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। अगर ये एनर्जी ट्रांसफर होता है तो याद रखना इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। और ये भी समझाया था यहाँ पे कि कंडक्शन इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ सॉलिड, कंडक्शन इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ सॉलिड। और उसके अलावा अगर कुछ आप एग्जाम्पल ले सकते हो तो दूसरा क्या होता है मरकरी। तो इसको नोट करना डेफिनेशन, फिर आ जाते हैं एक स्टडी। अब ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे कंडक्शन में एक स्टेट होता है जिसे स्टेडी स्टेट बोलते हैं। स्टडी स्टेट, वास्तव स्टडी और स्टेडी दोनों का फर्क है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन से समझ लेना यहाँ पे। तो स्टेडी स्टेट क्या होता है यहाँ पे, और आपको बताओ ये अगर समझ में आ रहा है तो कंडक्शन पूरी तरीके से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लगेगा 2-4 मिनट अच्छे से, लेकिन समझना है आपको कॉन्सेंट्रेट करके। और ध्यान देना जब समझा रहा हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन इधर ही होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना है इधर। तो ध्यान देना यहाँ पे एक स्लैब होता है, पास में एक रॉड है। अब रॉड में क्या होता है इधर से हॉट वाटर फॉल कर रहा है, इधर से क्या होता है यहाँ पे हॉट वाटर। और ध्यान देना यहाँ पे ये रेगुलरली फॉल कर रहे हैं, रेगुलरली फॉल कर रहे हैं, रिजर्व नहीं किया मैंने, रिजर्व नहीं किया है, ये ध्यान देना यहाँ पे। और इधर क्या होता है यहाँ पे कोल्ड वाटर लाइक आइस, बात समझ आ रही है, इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कोल्ड वाटर, ठीक है ना। तो लाइक आइस क्या होता है यहाँ पे इधर से फॉल कर रहे हो। अब जब इधर से क्या फॉल हो रहा है यहाँ पे कोल्ड वाटर और इधर से फॉल हो रहा है यहाँ पे हॉट वाटर, तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर देखा जाए
तो अबाउट टू कंडक्शन हमने यही पढ़ा कि हीट का ट्रांसफर हॉट पार्ट ऑफ द बॉडी का जो हॉट पार्ट होगा उससे कोल्ड पार्ट की तरफ होता है, टुवर्ड्स कोल्ड पार्ट। अब यहाँ पे स्टडी स्टेट आएगा कब, समझ में आ रहा है ना? तो आपको समझाऊं यहाँ पे होता क्या है कि जैसे इन पार्टिकल्स का देखना है, यहाँ पे इन पार्टिकल के साथ होगा क्या। अब सोचो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इधर फॉल कर रहे हैं और इधर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फॉल कर रहे हैं। वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है, तो ध्यान देना यहाँ पे आइस ना बोल के यहाँ पे कोल्ड वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे इधर फॉल कर रहे हैं और रिजर्व नहीं किया मैंने, रिजर्व नहीं किया, इसका भी रीजन एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे ये समझना है यहाँ पे कि स्टडी स्टेट का मतलब क्या है, फिर डेफिनेशन में समझा देता हूँ। समझो होता क्या है कि जब इधर ये जो पार्टिकल होगा इसको रेगुलरली क्या है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से हीट मिलता जाएगा। तो ये पार्टिकल सबसे पहले क्या करता है, खुद का कोटा कंप्लीट करता है। वैसे जैसे अभी मान लो यहाँ पे कि यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इधर यहाँ पे मान लो पिज्जा तो पता है, पिज्जा का एक पार्ट इसको दिया, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये छोटा किड्स क्या करेगा, सबसे पहले खुद का पेट भरेगा। भाई कलयुग है ना, ऐसा थोड़ी करेगा कि ये चल भाई तू ले पहले मैं बाद में खाता। समझ में आ रहा है ना? पहले क्या होता है, ये स्लाइस जो होता है अगर देखा जाए पिज्जा का, सबसे पहले खुद खाएगा, 2 मिला, दूसरा भी अगर उसका पेट नहीं भरा है तब तक खाता रहेगा जब तक खुद का पेट नहीं भर जाएगा। लेकिन इतना भी कलयुग नहीं आया है, समझना है यहाँ पे कि ये पूरा खुद खाता जाएगा। अगर इसको रेगुलरली पिज्जा का स्लैब मिलता जाएगा तो ये क्या करेगा, फिर इसको दे देगा बस ये अपना पेट भरने के बाद, और ये फिर पहले अपना पेट भरेगा देन इसको दे देता है, फिर ये अपना पेट भरेगा देन इसको दे देता है। तो इस तरीके से क्या होता है लास्ट वाले तक, क्योंकि हमें पिज्जा जो होता है, पिज्जा का यहाँ पे स्लाइस वो लास्ट वाले तक डिलीवर करना है। तो आप सोचो कि पहले क्या किया, इसने खाया, फिर जो बचा इससे वो इसको ट्रांसफर किया, ये पहले खुद का पेट भरता है फिर इसको ट्रांसफर किया, फिर क्या होता है खुद का पेट भरेगा फिर इसको ट्रांसफर करेगा। अब जब सबके पेट भर जाएंगे तो आप मुझे बताओ यहाँ पे स्टोर करने वाली चीज कोई है, मान लो यहाँ पे कोई चीज स्टोर करने वाली चीज है और इधर से रेगुलरली पिज्जा मिल रहा है। अब जब सबका अगर पेट भर गया है तो क्या इनको और ये ध्यान देना है यहाँ पे कि इनके पास पॉकेट नहीं है रखने के लिए, नहीं तो सोचो कि क्या होता है कि इधर से पिज्जा का स्लाइस जितना भी मिलता जा रहा है इनको वो खुद के जेब में डाल रहे हैं, तो इनको एक तरीके से देखा जाए स्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेट है। तो यहाँ पे स्टोर नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा जो भी, अब जब सबके पेट भर गए तो इसके फर्दर अगर इनको मिलेगा तो क्या करेगा, ये इसको कन्वे कर देगा और ये इसको कन्वे कर देगा, ये इसको, इस तरीके से पिज्जा जाके यहाँ पे स्टोर होता चला जाएगा। तो एक ऐसी स्टेट जहाँ पे क्या होता है कि सभी अपना खुद का कंजप्शन ना करके टोटल एनर्जी को क्या होता है यहाँ पे ट्रांसफर कर दे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसी स्टेट को क्या बोलते हैं यहाँ पे स्टडी स्टेट। बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है यहाँ पे समझने के लिए कि अगर सबके पेट भर जाएंगे और स्टोर इनके पास पॉकेट नहीं है, कुछ रखने के लिए स्टोर करने के लिए नहीं होगा, तो ये क्या करेगा जितना भी इसको मिलता जाएगा, अगर रेगुलर मिल रहा है पिज्जा का स्लाइस तो ये क्या करता है दूसरे को देता जाएगा, दूसरा तीसरे को, ऐसे लास्ट तक कन्वे होता है और यहाँ पे स्टोर होता चला जाएगा। तो ये जो स्टेट जिसमें क्या होता है सबके पेट भर गए हैं, सभी एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं और एनर्जी को क्या देकर पिज्जा लाइक एनर्जी, तो यहाँ पे क्या होता है लास्ट तक डिलीवर हो जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्टडी स्टेट। तो ध्यान देना ये रॉड पे कैसे फॉलो होता है। तो रॉड के केस में आपको समझाता हूँ, यहाँ पे जो ये हॉट वाटर इधर गिर रहे हैं ना, तो ये हॉट वाटर से जो ये पार्टिकल है यहाँ पे पास में आ रहे हैं, इस पार्टिकल को क्या होगा यहाँ पे हीट एनर्जी मिलेगी। ये हीट एनर्जी पहले क्या होता है खुद के वाइब्रेशन में यूज करेगा, फिर क्या होता है यहाँ पे वाइब्रेट करके इसके पास जाके इसको कन्वे कर देगा, फिर ये इसको जैसे एनर्जी थोड़ी मिली तो ये उछलना शुरू कर देगा, तो ये उछल के क्या करेगा यहाँ पे खुद का पहले तो जितना रिक्वायर्ड होगा इसको उतना खुद के पास एनर्जी रखेगा, फिर क्या करेगा जब रेगुलर इधर से एनर्जी, क्योंकि इधर रिजर्व नहीं है, इधर ध्यान दे रहे वाटर रिजर्व नहीं है, रेगुलर इसको एनर्जी मिलता जा रहा है, तो ये क्या करेगा इसको कन्वे कर देगा, ये क्या करेगा इसको कन्वे कर देगा, ये इसको कन्वे करेगा, ये इसको कन्वे करेगा, ये इसको कन्वे करेगा। एक ऐसा टाइम आता है जब सबके कोटा कंप्लीट हो जाते हैं, सबके एनर्जी का जो कोटा होता है वो कंप्लीट हो जाएगा,
तो यहाँ से जितनी भी एनर्जी पर सेकेंड अगर देखा जाए यहाँ पे आता है वो टोटली क्या होता है यहाँ पे कन्वे हो जाएगा उसी स्टेट को जहाँ पे क्या होता है कि टोटल एनर्जी विदाउट कंजप्शन मटेरियल के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रांसफर हो जाएगा उसी स्टेट को बॉडी के क्या बोलते हैं स्टडी स्टेट। आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या होता है अगर पहले सबने अपना कोटा कंप्लीट किया। और एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि टेम्परेचर अगर मेजर करोगे ना थर्मामीटर से तो यहाँ जो क्लोज होगा वो 100 डिग्री बताएगा। मान लो यहाँ पे मिड वाला 50 डिग्री बता रहे हैं तो यहाँ वाला क्या बताएगा 0 डिग्री। क्यों ऐसा होता है इसका रीजन समझना है। इसके पास हमेशा होगा कितनी भी एनर्जी इसके पास आ जाए ना इधर क्या है कोल्ड वाटर या पार्टिकल जा रहे हैं तो इसके पास ये एनर्जी रखने का ट्राई करेगा लेकिन छीन के लेके ये कोल्ड वाला पार्टिकल लेके चला जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है ये कभी एनर्जी रख ही नहीं सकता है तो हमेशा इसका टेम्परेचर कितना बना रहेगा 0। ये 50 क्यों बना रहेगा तो इसका रीजन क्या होता है कि ये इधर से देखा जाए तो कोल्ड के क्लोज है और इधर से हॉट के क्लोज है। पास समझ आ रहा है ना। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर अपना कितना रख सकता है यहाँ पे 50 डिग्री। तो इस तरीके से क्या होता है बॉडी का टेम्परेचर भी देखा जाए तो डिफरेंट पोर्शन का डिफरेंट होगा लेकिन अगर देखा जाए तो टेम्परेचर का डिफरेंस अगर निकालोगे तो किसी भी पोर्शन पे वो सेम आएगा और इसी स्टेट को क्या बोलते हैं स्टडी स्टेट। इसी चीज को यहाँ पे लिखाया है मैंने इफ द टेम्परेचर ऑफ क्रॉस सेक्शन एट एनी पोजिशन बात समझ में आ रहा है एक्स एनी पोजीशन x मान लो यहाँ पे एनी पोजीशन x ठीक है ना इन द एबव स्लैब रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम द स्लैब इज सेड टू बी इन स्टडी स्टेट। एसटी का मतलब स्टडी स्टेट। तो ध्यान देना यहाँ पे कोई भी सेक्शन हमने कट किया उस सेक्शन में अगर देखा जाए तो रिमेन्स कांस्टेंट है। अब क्या चीज रिमेन्स कांस्टेंट है यहाँ पे टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे क्या होता है कि x इन द एबव स्लैब रिमेन्स कांस्टेंट तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा इसी स्टेट को क्या बोलते हैं यहाँ पे स्टडी स्टेट। तो यहाँ पे ये पिज्जा वाला अगर एग्जांपल समझ में आ रहा है कि सबके पेट भर गए तो पिज्जा को प्रॉपर क्या होता है यहाँ पे डिलीवर करते चले जाएंगे। तो ऐसे अगर सबके एनर्जी के जो रिक्वायर्ड होगा उनको अगर सबके भर गए कोटा बात समझ में आ रहा है ना तो फिर जितनी भी एनर्जी इधर से सप्लाई होगी टोटल एनर्जी इधर को यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा और इसी स्टेट को क्या बोलते हैं स्टडी स्टेट। नोट करने से स्टडी स्टेट पे बेस एक प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे अंडर स्टडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फर्स्ट पार्ट क्या होता है इंक्रीज विद टाइम सेकंड क्या होता है यहाँ पे डिक्रीज विद टाइम थर्ड क्या होता है डज नॉट चेंज विद टाइम एंड इज रिमेन्स यहाँ पे एंड इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ द बॉडी ठीक है ना। और लास्ट क्या होता है यहाँ पे डज नॉट चेंज विद टाइम एंड कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द बॉडी। देखो ध्यान से मैंने बोला था कि स्टडी स्टेट जब आता है ध्यान देना यहाँ पे स्टडी स्टेट जब आता है ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ध्यान देना है हमें। स्टडी स्टेट मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर फॉल कर रहा है ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर फॉल कर रहा है तो अगर रेगुलरली फॉल करेगा तो याद रखना यहाँ पे सबसे पहले तो इंक्रीज विद टाइम टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करेगा आंसर नो। किसी भी पोर्शन पे निकालोगे थर्मामीटर जैसे मैंने बोला था यहाँ पे 50 हो जाएगा यहाँ पे 100 रहेगा यहाँ पे 0 रहेगा। कब जब स्टडी स्टेट आ जाता है जब स्टडी स्टेट आ जाता है तो हर जगह का टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे एवरी डिफरेंट पोर्शन का कांस्टेंट हो जाता है। तो देखो इंक्रीज विद टाइम होगा क्या टेम्परेचर इंक्रीज करेगा आंसर नो। तो पहला तो नहीं हो सकता है डिक्रीज विद टाइम नहीं भाई क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मिलता जा रहा है तो यहाँ पे डिक्रीज या इंक्रीज करने का कोई मतलब नहीं है। डज नॉट चेंज विद टाइम करेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर देखा जाए यहाँ पे तो चेंज नहीं होगा विद टाइम लेकिन क्या सारे पोर्शन का टेम्परेचर सेम रहेगा तो आंसर नो। आंसर क्यों नो होगा क्योंकि यहाँ पे देखो 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है यहाँ पे 100 आ रहा है यहाँ पे 50 आ रहा है क्या एवरी पोर्शन का क्या यहाँ पे कांस्टेंट है तो आंसर क्या होता है यहाँ पे नो कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं पॉसिबल है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन डज नॉट चेंज विद टाइम एंड कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द बॉडी मतलब डिफरेंट पॉइंट पे टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा और साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पे तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। जब स्टडी स्टेट आ जाता है तो ये 50 रहेगा तो 50 ही बना रहेगा या 100 है तो 100 बना रहेगा ये 0 है तो 0 बना रहेगा। टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होता है स्टडी स्टेट में लेकिन एवरी पोर्शन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। इस पोर्शन का 100 के क्लोज है 100 रहेगा ये 0 के क्लोज है
0 रहेगा। इसी को बोलते हैं यहाँ पे स्टडी स्टेट। नोट करने से